हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मेरे प्यारे स्पू के लड्डुओं, कल आई है बहुत ही तगड़ी नींद। ड्राइंग रूम में सोकर मजा आ गया भैया। असल में वहां पर सुबह सुबह झाड़ू और पोंछा लगना था, इस चक्कर में जल्दी जल्दी हमको उठाना पड़ा अपना बोरिया बिस्तरा। बाहर आकर देखा तो गोरिका को मेरे से 15-20 मिनट पहले उठा दिया गया। इसी बात पे उसका मुंह बना हुआ था। उठाने के साथ साथ उसको तो काम दे दिया गया कि तुमको सबका नाश्ता भी बनाना है। उसका मजाक बनाते बनाते मैं वहां बैठा ही था कि इतने में मम्मी आ गई। अरे मेरा बच्चा, तू जल्दी उठ गया है तो टाइम से नहा भी ले बेटा, बाथरूम अभी खाली पड़ा हुआ है। वैसे भी तू नहाता कहाँ है, कई दिन तक आए। अब साला ये अफवाह कहां से आ गई? तो भाई धक्के मार मार के मुझे वहां से निकाला गया है नहाने जाने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं जी, तुम्हारा शेर भी कम थोड़ी है, नहा लिए हम भी। चलो बहुत हो गया, निपट गया नहाना धोना, अब किया जाएगा नाश्ता। लीजिए गाइस, हमारा मिल्क आ चुका है और साथ में चलेंगे ये पार्ले जी के कड़क बिस्कुट। कंट्रोल स्पर्श कंट्रोल, मैदा नहीं खानी है तुझे। चलो भैया निकाल के लाते हैं अपने अंडे। हैं, मामला साफ है यहाँ तो। अरे पेट पूजा कैसे होगा रे, अब तो घर वालों से पैसा मांगना पड़ेगा। तो गाइस सभी लोग जानते ही है कि एक्टर तो मैं कमाल का हूं, तो बस दादू के सामने 2 टपकाएं आंसू और कर लिया उनको अपने वश में। थैंक यू सो मच दादू। मैं दुकान तक जा ही रहा था कि इतने मम्मी ने ऊपर बुला लिया। मम्मी फिर से गमला ले आई हैं? 200 गमले घर में पड़े हैं, फिर भी चैन नहीं है आप लोगों को भी। क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारी जेब से पैसे लिए हैं क्या? और सुनो अंधों के अंधे, ये 3 साल से हमारे घर में है, बस उठा के इसको सीढ़ियों पे अब रखा है मैंने। आया बड़ा 200 गमले वाला। जाओ अंडे लाओ तुम अपने। हाँ हाँ जाता हूँ। फिर घर आते ही देखा तो गौरी का हमेशा की तरह ही फालतू बैठी हुई दिख गई। तो मैंने सोचा क्यों ना भैया इसे ही परेशान कर लिया जाए। और बताओ बहन, लग रहा है ना तुम्हारा भाई बिल्कुल हैंडसम से हीरो जैसा? देख रही हो जूलाइन? एक्सक्यूज मी, पहली बात तो इसको जॉलाइन कहते हैं और दूसरी बात की छपरीगिरी लोगों ने पिछले साल ही कर करके छोड़ दी है। और अच्छा होगा कि आप अपने नाश्ते पर ही फोकस करें और इन सब कामों से दूर रहें। और हाँ, तुम बिल्कुल रील गर्दी पर ही फोकस करो। चलो भैया, इनसे तो बहस करने का फायदा नहीं है, पहले अपना आमलेट ही खाते हैं। अरे कल के आए बच्चे हमें बता रहे हैं कौन सा ट्रेंड आ गया और कौन सा चला गया। फिर भाई किचन में जा ही रहता कि देखा दादू आम पूरे मजे ले रहे हो गर्मियों के। अरे सही है सही है। फिर मैं वापस से गौरिका के पास ही आ गया। अरे बहन, पुराने गुस्से को थूक दो और साथ में चलो फोटो लेते हैं यूट्यूब के थंबनेल के लिए। अबे क्या बवासीर है ये, कौन सी छबरीगिरी हो रही है? अरे अभी 20 मिनट पहले यहाँ ट्रेंड में ज्ञान पेल रही थी और अब खुद यहाँ 2016 के पोज मार रही हैं। भाई हमारी वार्तालाप चल ही रही थी कि इतने में वहां मम्मी प्रकट हो गई और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। ये मेरे मिक्सी वाले शेकर को धोके किसने रखा है? मम्मी जरूर भैया ही होगा, मैंने तो उसको मुंह लगा के पीते हुए भी देखा था। इससे पूरा थूक थूक में सान दिया होगा। बाप रे बाप, कहीं चिंगारी हो और माचिस लगाने ये लड़की ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो जैसे तैसे मैंने अपना बीच बचाव किया और ऊपर आकर बैठ गया वहां से। लेकिन मेरी शांतिपूर्ण जिंदगी में अर्थक्वेक लाने का काम ये करती ही रहती है। भैया निकलो आप यहाँ से, मुझे सोना है, मेरी तो नींद खराब हो जाएगी, लाइट नहीं जल रही है, मुझे ट्यूशन जाना है, ये है वो है, दुनिया भर की सारी मुसीबत टूट पड़ी है इस पे ही। अरे तुम लोग के काम क्यों नहीं करते? पंखे से उल्टा लटका के मेरे बम पे डंडे बजाओ। हाँ नहीं तो जीना ही मुश्किल कर दिया है रे बाबा। जीना मुश्किल से याद आया कि नीचे आते ही मम्मी ने मुझे अपने पास बुला लिया। बेटा एक बहुत जरूरी मिशन है। अरे क्या कर रही हो? अरे 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 अरे, इसे कहते हैं आ बैल मुझ में जोर की टक्कर मार। अरे भैया हमारे तो मम्मी ही जरा फाइटर हो रही हैं। अरे हमारे एसी में जिन ततैयों ने अपना छत्ता बना लिया, उनको छेड़ छेड़ के भैया मार भी रही थी, उनको धाई धाई धाई। ये देखो ये देखो, ऊपर से ततैयों से ये भी कह रही थी हे 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 कम ऑन कम ऑन, यू कैन डू इट यू। मैंने कहा मम्मी मैं पीछे से ही आपका हौसला बढ़ाता हूँ, आप ही करो इस काम को। बचपन में ततैया मुझे 2 बारी काट चुका है, फिर से मुझे ऐसा कुछ नहीं करवाना है अपने साथ। सो प्लीज यू ओनली डू दी ऑनर्स। और लीजिए, जिस बात का डर था वही हुआ। हमें लग रहा था कि हम जीत गए हैं, लेकिन लास्ट में ततैया ने आके बाजी पलट दी और डंक मार दिया। देखा, मैंने तो पहले कहा था मत करो, लेकिन आपको सारा हीरो बनना था। हट यहाँ से, भाग 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 भाग। मदद तो कराने से कि माँ की जान नहीं बचा पाया और यहाँ के बकवास कर रहा है। तो भाई वहां से भाग कर आया और देखा कि चींटियों की भैया अलग ही पार्टी चालू हो गई थी। अरे इतनी सारी चींटियां ततैया को अपने सर पे उठाकर ले जा रही थी। नाइस नाइस, कीप इट अप। तो इस सारी नौटंकी में ही हो गई थी शाम। अरे पता था, मुझे पता था तुम्हारे ट्यूशन के लिए तुमसे पहले तैयार होके मैं बैठा हुआ हूँ और तुम्हारी तो तैयारी ही नहीं शुरू हुई जाने की। फिर भाई कैसे ना कैसे करके फुल स्पीड में स्कूटी भगाई और उसको 10 मिनट लेट ट्यूशन छोड़ कर आया हूँ। उसके बाद खुद जिम आया हूँ और भाई गर्मी का सबूत देख लो, वार्म अप करने की मशीनों के सामने इन्होंने पंखा लगा रखा है कि वार्म अप के साथ साथ वार्म डाउन भी हो जाए। अरे ये है असली टेक्नोलॉजी। और भाई आज मंडे था, हफ्ते का पहला दिन, तो हफ्ते का शुभारंभ तो छाती के साथ ही होगा ना। और चेस्ट मारने के तुरंत बाद ही मैं आ गया था बैक मारने। अब तुम लोग भी कहोगे ये कौन सा कॉम्बिनेशन है भाई, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे कल ही एक रील देखी थी जिसके अंदर एक ही दिन में आपको
कंधे, छाती, बैक और ट्राइसेप, बाइसेप सारी चीजें हिट करनी होती हैं। तो चलो भाई एक दो हफ्ते तक हम भी यही ट्राई करके देखेंगे। अरे क्या पता बन जाए हमारी भी सुपरमैन जैसी बॉडी। अरे देख लो भाई थोड़ा थोड़ा असर तो आने भी लगा। फिर भाई नीचे आकर देखा लो, जब मैं आया था तब भी इतनी भीड़, अब जा रहा हूँ साला तब भी इतनी भीड़ है। पब्लिक कर क्या रही है? जिम ही मार रही है, एसी की हवा खाने आ रही है। यहाँ एसी का नाम लिया और घर आते ही देखा कि हमारा एसी तो भैया नंगू पंगू बैठा हुआ था। दो पुर्जे इधर पड़े थे, दो पुर्जे उधर पड़े थे। अबे क्या हो रहा है ये सब? देन आई वेंट आउटसाइड एंड सॉ दैट कि दो लोग आए थे ये देखने कि हमारे एसी को क्या हुआ है। एक्चुअली अंकल वही है जो कई सालों से हमारे एसी की सर्विस करने आते हैं। फिर मम्मी बनाने लगती हैं शरबत। मैंने पूछा मम्मी क्या रिजल्ट निकला? तो पता लगता है कि उनके दिमाग के भी पुर्जे हिल गए थे, उनको समझ नहीं आता कि एसी में क्या बीमारी है। तो कल लौटेंगे वो एक नए एपिसोड के साथ, तब तक बने रहिए और देखते रहिए। फिर मैंने कहा चलो मम्मी एसी को छोड़ो, अब आप बताओ आप कैसी हो, आपके मुंह के क्या हाल चाल है? ओहो देख लो भैया कैसे दुल्हन की तरह शर्मा रही हैं। अरे आज आपने दिखा दिया कि अब किसकी मम्मी हो। अरे मेरी मम्मी हो, तभी तो कमाल की एक्ट्रेस हो। चलो भाई उसके बाद टाइम हो गया था केले का शेक बनाने का। तो मम्मी की मिक्सी उठाकर उसके अंदर डाल दिया था केला और साथ में थोड़ा सा दूध। अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो क्या पता मैं एक दिन इसके अंदर 1 चम्मच प्रोटीन भी डाल के पी पाऊं। अरे कितनी खुशी होगी आप लोगों को भी कि आपने गरीब को प्रोटीन का डिब्बा लेने में मदद करी है। इन लोगों का खाना वगैरह लग चुका था, गौरी का मुझे चॉकलेट और बिस्कुट खाने के बेनिफिट्स बता रही थी। अच्छा जी ऐसा है क्या? थैंक यू सो मच आपकी बेकार और रद्दी एडवाइस के लिए, जिसे मैं कभी फॉलो नहीं करूंगा। अरे इतनी मुश्किल से तो मेरी तोंद घटी है, तुम फिर से मेरे को बिस्कुट नमकीन खिलवा दो। लो भैया खाना निपट चुका तो टाइम हो गया था पोंछा लगाने का। एंड लीजिए लग गया है फोल्डिंग, लग गए हैं गद्दे, अरेंजमेंट पूरा हुआ। और इसे देख लो भैया, पता नहीं देखती कहाँ है चलती कहाँ है, ठोकर लगी सीधे फोल्डिंग के पैर पे और खुद के पैर का नखून टूटते टूटते बचा। बेटा किस्मत अच्छी थी जो बच गई, वरना नकली की जगह असली आंसू टपक रहे होते अभी। तो इस सब के बाद एक काम और बचा था, मुझे करनी थी अपनी रील की शूटिंग। और आज मैं बन रहा था आप सभी का प्यारा नक चढ़ा मैथ्स वाला सर। तो चलो रील तो पोस्ट होगी कल, लेकिन हो चुका है मेरे सोने का टाइम। इसी के साथ मेरे प्यारे स्पू के लड्डुओं को टाटा बाय बाय, सी यू बाय।